नोएडा को आगरा से जोड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन ये एक्सप्रेसवे हादसों को लेकर बदनाम हो चुका है। कोहरे की भीषण एक्सीडेंट्स की तस्वीरें जारी कर रहा है ताकि यहां से गुजरने वाले वाहन चालक सबक ले सकें और मौत के इस एक्सप्रेसवे पर संभल कर गाड़ी चलाएं। 165 किलोमीटर नोएडा ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तस्वीरों से समझिए। एक तेज रफ्तार कार इस चिकनी और सपाट सड़क पर ऐसी बेकाबू हुई कि कार सवारों की जान पर बन आई। एक नामी अस्पताल के कुछ डॉक्टर इस कार में सवार थे। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर कार पर काबू खो बैठा और कार डिवाइडर को तोड़कर बाहर निकल गई। एक एक्सयूवी एक्सप्रेसवे पर 100 से ज्यादा की स्पीड से जा रही है। अचानक उसका टायर फटा और गाड़ी दाईं तरफ घिसकने लगी। गनीमत ये थी कि गाड़ी पलटी नहीं और कोई दूसरी गाड़ी भी वहां से होकर नहीं गुजरी। एसयूवी में सवार लोग बाल बाल बच गए। इस कार को यहां से टर्न लेना था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पीछे से तेज रफ्तार बाइक आ रही है। बाइक ने कार को हल्का टच किया और असंतुलित होकर गिर पड़ी। बस एक यात्री को उतारने के लिए रुकी, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ब्रेक नहीं लगा सका और बुरी तरह से टकरा गया। एक बस ने दूसरी बस को पीछे से टक्कर मारी। एक कैंटर ने दूसरे कैंटर को टक्कर मारी। यमुना एक्सप्रेसवे में ऐसे हादसे बेहद आम बात हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे से महीने में 70 से 1 करोड़ रुपए का टोल वसूला जाता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा का क्या हाल है, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे को पब्लिक के लिए खोला गया और पिछले 4 साल में ये एक्सप्रेसवे हादसों के लिए कुख्यात है। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाले इस 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे की मॉनिटरिंग इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए की जाती है और शायद ही कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन इस कैमरे में कोई हादसा कैद ना हो। सर्दियां आ गई है और कोहरा भी होने लगा है, ऐसे में तो इस एक्सप्रेसवे पर कोहराम मच जाता है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की चलने की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन गाड़ियां 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भागती हैं। न रोकने वाला न कोई टोकने वाला। इन हादसों में यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारी भी बराबर के हिस्सेदार हैं। कोहरे का वक्त है, न फॉग लाइट है, न सफेद और पीली लकीरें नजर आती हैं मोड़ पर। लोग समझ नहीं पाते कहां से मुड़ना है, कहां से सीधे निकलना है। सामने आने पर पता चलता है और हादसा हो जाता है। 8 लेन के इस यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे की सबसे बड़ी वजह है रफ्तार। वैसे इस गाड़ी की स्पीड लिमिट 100 है, लेकिन जैसे ही लोग यमुना एक्सप्रेसवे में एंट्री करते हैं, लोगों के अंदर ऐसा जुनून सवार होता है कि एक्सीलेटर से पैर हटते नहीं है और ब्रेक तभी जाकर गाड़ी पर लगता है जब वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। चौबीस घंटे में आप कभी भी इस एक्सप्रेसवे पर आके खड़े हो जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस रफ्तार से यहाँ गाड़ियां दौड़ती हैं। हालांकि यहाँ पर स्पीड तो फिक्स्ड है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इस एक्सप्रेसवे पर रफ्तार यानी स्पीड लिमिट को मानता हो। आपको सिर्फ कानों में साए साए की आवाज सुनाई देंगी और जो गाड़ियां आप देख रहे हैं चंद सेकंड में आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगी। एक्सप्रेसवे में हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे हादसे कोहरे और धुंध के मौसम में बढ़ जाते हैं। शिकायतों के बढ़ने पर यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारी अचानक यहां पहुंचे और जायजा लिया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ का भी ये मानना है कि हादसों के पीछे इंसानी गलतियां हैं, जिसमें पैसेंजर्स के साथ साथ एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों की भी लापरवाही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का आंकड़ा 400 को पार कर चुका है। सर्दियां शुरू हुई है, अब जब रफ्तार और कोहरे का कॉकटेल बनेगा तो ये हादसों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसे में अधिकारियों का दावा है कि उनकी ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, फॉग लाइट्स लगाई जा रही हैं और साथ में जो मार्किंग्स है रोड पर उन्हें भी ठीक किया जा रहा है। पुलिस की चेकिंग भी बढ़ाई जा रही है ताकि हादसों को कम किया जा सके और मौत के जो आंकड़े एक्सीडेंट की वजह से बनते हैं उन्हें भी कम किया जा सकते हैं। और उम्मीद ये करते हैं कि इस बार सर्दियों में ये एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर गुजरने वाले लोगों की तस्वीर ली जाएगी। जो भी तय गति से ज्यादा गति से गाड़ी चलाते वक्त पकड़े जाएंगे, चालान काटा जाएगा और अखबारों के जरिए बताया जाएगा कि ऐसे हादसों का
असली गुनहगार कौन है। इसके लिए 2 और इंस्पेक्टर एक्सप्रेसवे पर तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारी भी कोहरे के दौरान ज्यादा गश्त पर रहेंगे। जहां ज्यादा हादसे होते हैं वहां फॉग लाइटें लगाई जाएंगी, रोड मार्किंग की जाएगी ताकि जो लोग मंजिल पर पहुंचने के लिए इस रास्ते से गुजरते हैं उनकी सांस रास्ते में ही ना रुक जाए। मुखराम सिंह, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा। वक्त एक ब्रेक आए, आगे देखिए गजब की हमसफर एक्सप्रेस।